नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई के वार्ड 176 नेहरू नगर में एक बड़ा और गौरवशाली क्षण आया है जब आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन की दूरदर्शी नीति के तहत बीएमसी बिल्डिंग की मरम्मत और शौचालय पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान नारियल तोड़कर भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। भूमि पूजन स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, बैनर, झंडे लगे थे। कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी कर खुशी प्रकट कर रहे थे। ये सिर्फ एक स्थान का विकास नहीं, बल्कि हमारी जनता के जीवन में सुधार का अभियान है, जो हमारी शक्ति और सद्भाव का प्रतीक है। इस अवसर पर मनपा के विपक्षी पक्ष नेता रहे और पूर्व नगर सेवक रवि राजा भी उपस्थित रहे। उन्होंने जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनी और आम जनता की आवाज बनकर नए विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भूमिका ने इस आयोजन को ऊर्जा और जोश से भर दिया। बैनर, झंडे और नारेबाजी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हम जनता की सेवा के लिए कितने समर्पित हैं। ये भूमि पूजन केवल एक औपचारिकता नहीं, ये आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन, पूर्व नगर सेवक रवि राजा के वादों की प्रतिबद्धता है। हर गली, हर मोहल्ले में साफ सफाई और बेहतर सुविधाएं लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस प्रयास के पीछे है जनता का समर्थन और हमारा भरोसा कि राजनीतिक नेतागण तभी सफल होते हैं जब वे आम जनता के दर्द को समझें और उनका समाधान करें। सच्चा विकास तभी संभव है जब नेताओं का दिल जनता के लिए धड़कता हो, और कैप्टन तमिल सेल्वन और रवि राजा जैसे नेता यही करते हैं। आपके दर्द को अपनी प्राथमिकता बनाना और आपकी आवाज को सशक्त बनाना। ये योजना केवल विकास का कदम नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण है, जो हर व्यक्ति को बेहतर जीवन देने का संकल्प लेकर आई है। माना जा रहा है, जैसे ही ये काम पूरे होंगे, नेहरू नगर का चेहरा बदलेगा और हमारी जनता के चेहरे पर मुस्कान आएगी। साथ मिलकर हम अपने वार्ड को ऐसे मॉडर्न और साफ सुथरे क्षेत्र में बदलेंगे जहां हर नागरिक गर्व से कह सकेगा कि ये हमारा घर है और यहां हम विकास के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है, और ये जवाबदेही है विकास की और दिन प्रतिदिन के संघर्षों में हमेशा आगे बढ़ने की। इसी भावना के साथ दोनों नेताओं के साथ सब मिलकर नेहरू नगर को एक नई दिशा दें, जिससे इनका संकल्प मजबूत हो। सरकार जनता के साथ है और दोनों नेताओं का प्रयास हर दिन जनता की समस्याओं को संवाद और समाधान के साथ खत्म करने का है। इन्हें ये सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद से गरीब बस्ती में गली बनाने का विषय हो, शौचालय बनाने का विषय हो, मुख्यमंत्री साहब सब जगह गरीब का पीछे जो काम लगता है उनको करने का विषय आदेश है पहले से, आज नहीं। जनता आके बोलेगा इधर तकलीफ है, कार्यकर्ता आके बोलेगा, बूथ प्रमुख है, वार्ड अध्यक्ष है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, किधर किधर काम है उधर घूमता है, जनता बोलता है तो सुनता है, काम करता है। ये नया नहीं है, ये पहले से चल के आ रहा है। जनता का शौचालय पहले में रिपेयर करके दिया, वापस इनका आउटलेट बराबर नहीं है, इनका डेमोलिशन विथ रिकंस्ट्रक्शन का विषय वापस बोला, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये चालू किया 8-9 साल का पहले रिपेयर किया, अभी पूरा नया बना के देने का विषय। यहाँ नारियल बोड़ा, बाकी जो गली बनाने का विषय, क्लस्टर डेवलपमेंट का माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब का आशीर्वाद से वो होने वाला है। जब तक होएंगे, जब तक बाकी जो ये लोग रहने को तकलीफ किधर किधर है उनको ठीक करने का विषय रवि राजा साहब, बाकी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष के साथ आज शुरुआत किया हम लोग। सर, चुनाव आने वाला है, उससे पहले कार्य जो निर्माण कार्य को किस तरह से पूरा कर पाएंगे? चुनाव का ये काम का कोई संबंध आई नहीं। अभी एक हफ्ते का पहले 2 शौचालय, उनका पहले वो साल भर कम से कम 200-300 का ऊपर शौचालय में बनाया। चुनाव का इसका क्या संबंध है? चुनाव तो आते रहेंगे, जनता का काम भी आते रहेंगे। चुनाव को लेके काम नहीं है, नहीं चुनाव को लेकर जनता का तकलीफ को लेके। सर, अगर इस दौरान तोड़ा गया और चूंकि चुनाव आया, आचार संहिता लगी, वो टूट गया शौचालय, आचार संहिता का पहले नियम है, भूमि पूजन हो गया, ये बना सकता है। सर, कार्यों को देखते हुए क्या बोलते हैं, आगामी जो चुनाव है बीएमसी का, किस तरह साइन कोलीवाड़ा में आपकी पार्टी गठबंधन ये होगी, क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन
किसी हाल में 7 वार्ड हम लोग जीतेगा, 7 का 7। बाकी पार्टी तो आई नहीं, सब मेहमान लोग है। 5 साल का 2 महीने के लिए आने वाला है, खाली इलेक्शन में उतरने वाला है। इलेक्शन कभी आएगा तभी एरिया में जाएगा। हम लोग तो डेली जाता है ना, डेली 300-500 आदमी को मैं मिलता है। वो तो इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, उसी समय जनता को मिलने को दूसरा पक्ष आएगा। भारतीय जनता पार्टी डेली जनता का साथ है, इसलिए जनता बीजेपी को ही साथ देंगे। पार्टी पूरी तरह से 7 सीटों पे तैयारी कर रही है अपने प्रत्याशी उतारने की, या मायावती से गठबंधन? नहीं, मायावती का गठबंधन होगा नहीं होगा नेता लोग बोल सकता है। हम लोग 8 वार्ड तैयार करता है। मेरा कार्यकर्ताओं को भी यही बोला है, तो 7 का 7, 8 का 8 वार्ड तैयार करो। बटालियन रेडी रहे, जनता समर्थन करने को तैयार है, हम लोग काम करने को तैयार है। कैप्टन तमिलसैलवन जब से जीत के आए तीसरी बार, आपने देखा होगा कि हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ तो काम हो रहा है। और लगातार ये तीसरा टर्म, और ये हर टर्म में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं। लोगों के जो प्रश्न हैं उसको सुलझाने का काम जो है आमदार कैप्टन तमिलसैलवन ने किया है। आप एक बार जीत सकते हो, 2 बार, लेकिन तीसरी बार जब काम के आधार पर जीत हुई है और काम के आधार पर ही आगे जो है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि शौचालय का जो है बहुत साल से ये प्रश्न यहाँ पर है, क्योंकि ये शौचालय बनकर काफ़ी साल हुआ है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि जो 18 सीटर 16 सीटर शौचालय है, कम से कम इसमें 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होगा। और ये खर्चा जो है कैप्टन तमिलसैलवन जी के जो फंड है उनके माध्यम से ये काम किया गया है। हर एरिया में साइन कोलियारा का आप एक भी जगह नहीं है जहाँ पर कैप्टन तमिलसैलवन जी ने अपना फंड वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। हर जगह पर उन्होंने काम किया है और फंड इस्तेमाल किया गया है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने पूछा कि चुनाव तो हर 5 साल में एक बार आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो 365 दिन 24 घंटा लोगों के बीच में लोगों का प्रश्न को उसको सुलझाने का काम करते हैं। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, हर बार यही बोल रहा हूँ कि आज 5 तारीख है। महाराष्ट्र के जनता कभी भूलना नहीं चाहिए कि इसी 5 तारीख को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आज़ाद मैदान में शपथ विधि किया है। आज उनका आज 1 साल हुआ है, तो उनको सब लोग हम यहाँ पर बधाई देना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो नेतृत्व 1 साल से जो महाराष्ट्र में यूटी की सरकार के माध्यम से चल रहा है, आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा नहीं है कि लोगों का प्रश्न के बारे में देवेंद्र फडणवीस जी देखते हैं, पूछते हैं और आमदार को बताते हैं कि भाई आप लोग हर गली में, हर जगह पर, वहाँ पर झोपड़पट्टी में हो या बिल्डिंग हो, आप यहाँ पर काम कीजिए। जहाँ तक झोपड़पट्टी का सवाल है, आपको पता है कि जब से महायुति सरकार आई है तो उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सर्वे हुआ है, और ये सब जगह पर सर्वे हुआ है, ये मानकर चलना पड़ेगा। आगे 10 साल में महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में जिस तरीके से काया पलट झोपड़पट्टी का जो है बिल्डिंग बनेगा, ये जो काम जो है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने वाला है और होकर रहेगा, ये बात बताना चाहता हूँ। मैं इस माध्यम से सिर्फ एक बात हमारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में हैं, आपके साथ में काम करते हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं। अपना वोट वहाँ पर डालिए मत, इसीलिए मत डालिए क्योंकि वो 1 साल हो गया, दिखाई नहीं दिया। आज वो खुद भी गायब हो गया, वो हेलीकॉप्टर से आया और हेलीकॉप्टर में चला गया। सो ऐसे हेलीकॉप्टर वालों को, जो पक्ष में कांग्रेस पक्ष, वैसे लोगों को आने को मत दीजिए। और जो यहाँ पर आपके बीच में खड़े हैं, जो आपका सुख दुख में खड़े हैं, जो नाला का काम करते हैं, शौचालय का काम करते हैं, जो आपका हर सुविधा देने का काम करते हैं, वो भाजपा एक पार्टी ऐसी है जो आपके साथ में है, आपके साथ में रहेंगे। ऐसा मैं लोगों को इस बार अपील करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आ रहा है।
हम चुनाव को देखते हुए काम नहीं कर रहे। जैसे आपने सवाल पूछा, ये आप देखिए लगातार हर एरिया में कैप्टन तमिल सेल्वम जी हर रोज कहीं ना कहीं नारियल फोड़ रहा है। तो ये चुनाव का कोई मामला नहीं है। हम लोगों का जो तकलीफ है, लोगों का जो शौचालय की जरूरत है, उस आधार पर हम यहाँ पर आज नारियल फोड़ने आए हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सायन कोलीवाड़ा में सब जो वार्ड है, 7 के 7 वार्ड यहाँ पर बीजेपी चुनकर आएंगी। जी, बीजेपी के जो कैंडिडेट है यहाँ पर चुनकर आएगा और एक ही काम होगा कि हमको सबका साथ, सबका विकास, और उस विकास में कैप्टन तमिल सेल्वम जी के नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ में मिलकर हम हमेशा काम करते रहेंगे। सर एक सवाल, ये सीट महिला आरक्षित हुआ है और आपका इस वार्ड से बहुत लगाव रहा, ऐसे में क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है, इस वार्ड में 30 साल से मैं नगर सेवक था, लेकिन जब एक वार्ड महिला हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता है, जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर उम्मीदवारी दी जाएगी। हर जगह पर विस्तार और हर जगह पर जो विकास का काम, उनके साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे और जो एरिया में और जो काम करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जो सही कार्यकर्ता है उनको हमेशा साथ देती है और आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना